हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 को कवर करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्शन को कवर किए थे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राइट द फ्लोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। कहता है कि नीचे जो नंबर है वो रेशनल है या इरेशनल हमें बताना है। कहता है 2 माइनस रूट 5। हमको पता है किसी भी नंबर के साथ अगर रूट लगा है तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल, जिसका हमको परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो रूट 5 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसलिए ये क्या है, इरेशनल। सेकेंड देखते हैं। ब्रैकेट में है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। आपको क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि रूट 23 और माइनस रूट 23 कट जाएगा। देखिए 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 दोनों कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 3। 3 हमारा क्या है, रेशनल नंबर। टू रूट 7 बाई रूट 7, यहाँ भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि रूट 7 कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है 2, जो क्या है, रेशनल नंबर। यहाँ भी आपको क्लियर क्या दिखा है, 1 बाई रूट 2। रूट 2 परफेक्ट स्क्वायर है तो नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। हमने आपको बताया था पाई है क्या होता है, इरेशनल। पाई का दो वैल्यू होता है, एक 22/7 और 3.14 कुछ करके समथिंग जाता है। यही क्या होता है, इरेशनल। जब भी पाई लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। जब 22/7 लिखेंगे तब रेशनल होगा, अगर हम पाई से लिखेंगे तो वो इरेशनल कहलाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। जो नीचे एक्सप्रेशन लिखा है उसको हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई। क्या लिखता है ब्रैकेट में, 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2, ये भी ब्रैकेट है। और 2 को ब्रैकेट में बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3 से इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 2। अब इस रूट 3 से इन पूरे में वापस मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब हम आपको इंट्रोडक्शन में सिखा चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो उससे पहले देख लीजिएगा। ठीक है, 3 2 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस 3 गुने 2, तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6, आंसर। देखिए सेकंड क्या है, 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। ये आप एक आइडेंटिटी पढ़िएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम इसी आइडेंटिटी पर है, तो क्या डायरेक्टली करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, क्या आ जाएगा 6। ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड देखिए, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ये भी आप पढ़िएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम इस पर बैठा देना है, रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस, देखिए रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस 2 5 इंटू 2, क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 रूट 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए वापस क्या हो गया, ए माइनस बी, ए प्लस बी, सेम आइडेंटिटी पर बैठेगा इसी पर। क्या लिख देंगे, रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 5 में से 2 गया 3, 3 इसका आंसर हो गया। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा।
देखिए क्वेश्चन में थर्ड क्या कहता है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमस्टांस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी। क्या कहता है कि जो पाई को डिफाइन किया गया है, रेशियो किसका है, किसी सर्कमफ्रांस है उसको हम सी कहते हैं, और किसी डायमीटर को डी, उसको कैसे लिखते हैं, पाई इक्वल टू सी बाई डी का। ठीक है, दिस सीम टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। तो इस सबको ये बताना है कि पाई जो है वो हमारा इरेशनल है। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, इस कॉन्ट्राडिक्शन को आप कैसे रिजॉल्व करते हैं, इसको कैसे देखते हैं। देखिए हमको ये पता है कि पाई का क्या होता है, पाई हमेशा क्या होता है, इरेशनल, राइट। ये बात हमको बहुत पहले से पता है, इससे पहले भी बता चुके हैं पाई क्यों इरेशनल होता है। और हमको कहता है पाई इक्वल किसके बराबर है, सी बाई डी। अब बताइए सी अगर रेशनल होगा और डी रेशनल होगा तो पाई कभी नहीं इरेशनल होगा, ये तो आप जानते हैं। तो बताता है ये इरेशनल कैसे होगा, इसी को हमको सिद्ध करना है, इस कॉन्ट्राडिक्शन को हमको बतलाना है। तो आप क्वेश्चन में देखें, हम पढ़े हैं तो कहीं पर भी सी और डी रेशनल नंबर है, इस बात का कोई जिक्र नहीं है। तो हम ये बात केस 1 एक लिख सकते हैं, क्या सी और देखिए आइदर सी और डी इज इरेशनल, क्या लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक इरेशनल होगा तभी पाई हमारा इरेशनल आया है। या इसको एनसीईआरटी का लाइन में लिख देते हैं, क्या कहता है एनसीईआरटी का लाइन, ये आपको समझाने के लिए है, शायद थोड़ा इसको भी कठिन हो सकता है समझने में, लेकिन यही सबसे बेस्ट है। क्या लिखता है, देयर इज नो contradiction, remember that when you measure length with a scale or any other device, you only get an approximate value, सॉरी रेशनल वैल्यू करना सही होगा, रेशनल वैल्यू, सो you may not realize that either C or D is देखिए ये जो बात हम समझा है उसी को ये लिखा है कि कोई देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। रिमेंबर दैट जब हम किसी भी वैल्यू को नापते हैं, मेजर करते हैं किसी स्केल से या किसी डिवाइस से, तो वहाँ हम हमेशा क्या उसका नापते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। वो हमेशा ट्रू वैल्यू नहीं होता, जो उसका रियल वैल्यू है ना उसको हम एक्यूरेट नहीं नाप सकते हैं किसी भी चीज़ से। वही बात लिखा है कि सो यू मे नॉट रियलाइज दैट आइदर सी और डी इज इरेशनल। यहाँ हम ये नहीं बता सकते सी और डी में से कौन इरेशनल है। या ये भी समझिए, जिस तरीके से आपको समझ में आया ये समझिए कि हम कभी भी कोई भी वैल्यू को नापते हैं तो वो हमेशा अप्रोक्सीमेट ही नाप सकते हैं, उसको हम कभी भी एक्यूरेट नहीं नाप सकते हैं, दोनों में अंतर होता है। शायद अभी आपको ये बात समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, बाद में आपको ये रियलाइज हो जाएगा। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन दी नंबर लाइन। रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ये हम आपको इस इंट्रोडक्शन में भी बता चुके हैं रिप्रेजेंट करना, और यहाँ पर भी देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक नंबर लाइन जो ड्रॉ करना है। देखिए एक नंबर लाइन ड्रॉ हो गया। अब क्या कहता है, कितना का चाहिए, 9.3 को। तो देखिए 0 है, 0 से 9.3 कहाँ आता है, इस जगह पर। इसका कुछ नाम दे दीजिए, ये A है और ये B हो गया। अब क्या करना है, B से एक्सीड करना है कितना का, 1 यूनिट का। आप देख सकते हैं कितना का करना है,
1 यूनिट का। यह है क्लियर, आपको दिख रहा होगा, यहाँ 1 यूनिट कर लिए। ये मान लीजिए सी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और क्या करना है उसके बाद, इसको मेजर करना है। क्या हो जाएगा 10.3, ए से सी हमारा क्या हो गया यहाँ तक 10.3, और ए भी कितना था ये हमारा 9.3, कोई भी यूनिट होगा, ठीक है। अब क्या करना है, ए से सी पर हमको इसका मिड पॉइंट पता करना है और एक सेमी सर्कल कहिए या आर्क कहिए ड्रॉ करना है। उसके लिए क्या करेंगे, कंपास और पेंसिल किस पर रखेंगे, एक सी पर रखना है, एक आर्क ड्रॉ करना है, या बचपन में सीख चुके हैं, और अब ए पर से देखिए इसका ये जो बीच में जहाँ कटा है वही इसका मिड पॉइंट निकल जाएगा। देखिए एक सेकेंड, ऊपर का काम हो गया। अब देखिए नीचे का क्या करना है, वापस सेम उसी प्रकार से इसे हमको एक्यूरेट पता चलता है। देखिए ठीक है, इसको क्या करना है, मिला देंगे। ये जो आया है हमारा, इसको मिलान करने पर इसको मान लीजिए इसका नाम दे दिए ओ। अब क्या करना है, इस ओ पर अपना कंपास को डालना है और ए से सी तक एक ये हाफ चांद को बनाना है, यानी कि सेमी सर्कल को। देखिए हो गया। यहां तक कर लेंगे। अब एक परपेंडिकुलर हमको ड्रॉ करना है बी पर। बी पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो हम चाहेंगे कि इसको हमको करना है कंपास से, लेकिन हमको बताने के लिए आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं। बी पर रखिए, कहाँ पर आ रहा है, इस जगह मेरा 90 डिग्री आ रहा है। इसको हम नाप लिए और इसको मिला देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हम क्या देते हैं, डी। ये जो मैं बी दिया है ये क्या है, √9.3। इसको अगर हमको चाहेंगे तो नंबर लाइन पर लाना है, तो क्या करना है, देखिए कितना आसान है। बी पर रखिए, इसको डी तक ले जाइए, वहाँ से एक आर्क घेर दीजिए। ये जो मेरा आया है ये मेरा क्या हो गया, √9.3। इसका नाम कुछ डाल दीजिए, इसको पी कह देते हैं। ये इसका आंसर है। आई होप, आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने ए बी 9.3 खींचे हैं, उसके बाद 1 यूनिट ले लिए हैं, उसका नाम हम बी सी डाल दिए हैं। ए से सी तक का डिस्टेंस है 10.3। अब हमको क्या करना था, इसका आधा लेना था। उसके लिए हमने कंपास के मदद से इसका मिड पॉइंट पता कर लिए हैं, वहाँ से इसका एक सेमी सर्कल को ड्रॉ किए हैं ए से सी तक। बी पर हम क्या किए हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। जो परपेंडिकुलर होता है वही मेरा क्या रहता है, √9.3। ये ज्योमेट्रिकली प्रूव है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। चाहे तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इतना लेंदी करने का कोई मतलब नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्लोइंग। जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का मतलब है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, सीधा सीधी मतलब है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 1/√7। तो क्या कर देंगे, 1/√7 है, रूट को हटाने के लिए जो नीचे है उसी से ऊपर नीचे दोनों में वापस गुना हम कर देते हैं। √7/7 तो क्या हो जाएगा, ऊपर √7 और नीचे हो जाएगा √7 का स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 1/√7 - √6। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, 1/√7 - √6। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या है, जो बीच का साइन है उसको बदल देते हैं। माइनस होता है तो प्लस, प्लस होता है तो माइनस। यहाँ क्या हो जाएगा, √7 + √6 बटे √7 + √6। क्या हो जाएगा, √7 + √6 बटे, देखिए a - b a + b है, तो क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर - √6 का स्क्वायर।
क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 बटे √7 का स्क्वायर 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6/1। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। 1/√5 प्लस √2, इसमें भी सेम है। 1/√5 प्लस √2 है, तो ऊपर नीचे √5 माइनस √2 बटे √5 माइनस √2 करना है। क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 बटे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 रहेगा, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 क्या गया, √5 माइनस √2 बटे 3। इसका आंसर यहाँ पर है। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, लास्ट है। 1/√7 माइनस 2, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। √7 माइनस 2 है गुने √7 प्लस 2 बटे √7 प्लस 2। ऊपर क्या हो जाएगा, √7 प्लस 2 और नीचे a प्लस बी a माइनस बी है, तो क्या होगा, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो √7 प्लस 2, 7 का स्क्वायर 7 और माइनस 4, तो √7 प्लस 2 बटे 7 माइनस 4 क्या हो गया, 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।